हेलो एवरीवन। सो अभी अभी हमने जो चैप्टर हमारा 6 है, न्यू क्वेश्चंस एंड आइडियाज़ के बारे में हमने बात करी। हमने जेनिज्म से पहले तक हमने कवर कर लिया है। अगर आपको मैं एक छोटा सा रिकैप देना चाहूँगा कि जो हमने पहले, यहाँ पे एक बच्चा है अंगा, ये स्कूल ट्रिप पर जा रही है जो महाराष्ट्र से वाराणसी उत्तर प्रदेश के लिए। और मदर बोलती है कि आप बच्चों को बुद्धा और सरनाथ के बारे में ज़रूर बताना, इनकी टीचिंग्स के बारे में। यहाँ पे हम बुद्धा की स्टोरी के बारे में पढ़ते हैं कि उनको उनको सिद्धार्थ भी बोलते थे। उन्होंने फाउंड करी बुद्धिज़्म, जिनका जन्म हुआ 2500 साल पहले। और उस टाइम जब बुद्धा जी का जन्म हुआ, हम देखते हैं कि काफ़ी सारे चेंजेस सोसाइटी में आ रहे थे। उसी तरीके से हमने देखा कि चैप्टर 5 में भी कि जो जनपद से वो महाजनपद बन गए थे और काफ़ी सारे बहुत पावरफुल स्टेट बन गए थे। और एक लाइफ स्टाइल में चेंज आ रहा था, जो गांव तक भी चेंज आ रहा था। उसको किस तरीके से सोसाइटी को समझे, जो जो क्वेश्चंस, जो नए नए तरह के क्वेश्चंस आ रहे थे, उनकी जो समस्याएं हैं कैसे उनका निवारण करा जाए। तो एक सोसाइटी में चेंज आ रहा था, जो अलग अलग थिंकर्स इसके बारे में विचार कर रहे थे। उसके बाद हम देखते हैं कि जो बुद्धा किस गण से बिलोंग करते हैं, जो शक्य गण से बिलोंग करते हैं। बुद्धा एक क्षत्रिय थे और काफ़ी कम उम्र में उन्होंने अपना घर छोड़ दिया, जिससे कि नॉलेज की प्राप्ति के लिए। और उन्हें बहुत सारे लोगों से वो मिले, उन्होंने ट्रैवल करा, जंगलों में रहे। और फिर काफ़ी टाइम बाद उन्हें एक रियलाइजेशन हुआ, उन्हें एक पाथ मिला और उसके बाद उन्होंने ध्यान लगाया पीपल ट्री के नीचे, जो है एक इम्पोर्टेंट जगह है, जो बोध गया। पीपल ट्री बोध गया में है, जो बिहार में है, जहाँ से उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। इसके बाद लोग उन्हें बुद्धा के नाम से पुकारने लगे, जो वाइज मैन, जो एक समझदार इंसान होता है। और उसके बाद बुद्धा, जब उन्हें जो ज्ञान की प्राप्ति हुई, जो एनलाइटनमेंट हुआ, उसको बताने के लिए, लोगों को अपनी टीचिंग्स को बताने के लिए, जो सबसे पहले अपनी टीचिंग देते हैं, उस जगह का नाम है सरनाथ, जो वाराणसी के पास है, जहाँ पे उन्होंने सबसे पहले बताया। और उन्होंने अपना जीवन इसी तरीके से बिताया, लोगों को जगह जगह ट्रैवल करते थे, लोगों को बताते अपनी टीचिंग्स के बारे में। और जो उनका देहांत हुआ कुशीनगर के पास हुआ, ठीक है, कुशीनगर में हुआ, ठीक है। बुद्ध लाइफ के बारे में बताते हैं कि लोग परेशान क्यों रहते हैं, खुश क्यों नहीं रहते हैं। और जो हमारे डिजायर्स, जो हमारी इच्छाएं हैं, इतनी ज़्यादा अनलिमिटेड हो जाती हैं कि हमें चीज़ें मिल भी जाएँ तब भी हम संतुष्ट नहीं हो पाते हैं, ठीक है। और बुद्धा बोलते हैं कि जो हमारे कर्म है, ये हमारी लाइफ को डिफाइन करते हैं। हमें अच्छे कर्म करने चाहिए, अगर आप गलत कर्म करते हैं तो घूम फिर कर वो आपकी तरफ ही आते हैं, ठीक है। और जो भी बुद्धा की टीचिंग्स थी वो प्राकृत लैंग्वेज में थी, ठीक है। उसके बाद बुद्धा ये भी बोलते हैं कि जो मैं आप सबको बता रहा हूँ, जो मैं मेरी टीचिंग्स हैं, आप अपने हिसाब से भी लाइफ को समझने की कोशिश करें। ये स्तूपा है, ये सरनाथ में है, ठीक है। फिर यहाँ पे एक हमने स्टोरी के बारे में बात करी थी, कीशा गौतमी की, जिसका बच्चे का देहांत हो जाता है और बुद्धा के पास वहाँ पे वो जाते हैं। तो बुद्धा उनको एक लाइफ लेसन देते हैं इसके बारे में, जिससे कि उसकी जो सफरिंग है उससे उसे कुछ समाधान मिल सके। देन वी टॉक्ड अबाउट उपनिषद। उपनिषद में भी हम देखते हैं कि टेक्स्ट है जहाँ पर लोग लाइफ के जो नए नए जो क्वेश्चन हैं उनको ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। और वो बोलते हैं कि लाइफ में कुछ ना कुछ परमानेंट है, जिसका उन्होंने नाम दिया आत्मा और ब्राह्मण। कि जो हमारा शरीर है, इसमें कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ जरूर होती है जो पूरे ब्राह्मण में हम बोल सकते हैं कि जो हमेशा परमानेंट है, जो कभी मरता नहीं है। तो इसका एक एग्जाम्पल ये दिया जाता है कि भाई जो शरीर तो निर्जीवन है, जो आदमी जो देहांत हो जाता है उसके बाद उसके अंदर से जान चली जाती है, लेकिन शरीर बिल्कुल ऐसा कैसा ही रहता है। तो वो बोलते हैं कि जो सोल है, जो आत्मा है, वो परमानेंट है। उसके बाद हम देखते हैं कि जो हमारी इंडियन फिलोसफी है, जो हमारे यहाँ पे जो इंटेलेक्चुअल्स लोग रहे, जिन्होंने इस पे बहुत रिसर्च करा, जिन्होंने ग्रंथ बनाए, हम देखते हैं कि 6 स्कूल, उन्होंने 6 सिस्टम बनाए फिलोसफी के, जिनके नाम ये हैं वैशेषिका, न्याय, समख्या, योगा, पूर्व मीमांसा और वेदांता और उत्तर मीमांसा। जो इसके जनक रहे हैं, जिन्होंने इनको फाउंड करा, जो सेजेस हैं, कौनड, गौतमा, कपिला, पतंजलि, जामिनी एंड व्यासा, ठीक है। इसके बारे में हम बात करें। दूसरा एक थिंकर आते हैं जो ब्रिटिश एंडोजुलिस्ट होते हैं, फ्रेडरिक मैक्स मूलर। इन्होंने इन 6 सिस्टम को देखा और देखा कि इनका क्या कंट्रीब्यूशन रहा है, लोगों की थिंकिंग पे क्या कंट्रीब्यूशन रहा है इन 6 सिस्टम का, ठीक है। ये हमने पढ़ा। उसके बाद एक वाइस बैगर की कहानी हमने पढ़ी। यहाँ पे हम देखते हैं कि जो उपनिषद, यहाँ पे जो 2 थिंकर हैं, जिन्होंने जो एक प्रथा हो रही है उसको तोड़ते हैं कि आदमी ही लोग पढ़ते हैं, लेडीज़ नहीं पढ़ते और गरीब लोग नहीं पढ़ेंगे। तो यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट नेम आता है, दैट इज़ गार्गी। गार्गी जो फेमस थी अपनी पढ़ाई लिखाई के लिए, जो उन्होंने पार्टिसिपेट करा बहुत सारी डिबेट में, बहुत ही लर्न लेडी थी, जिन्हें बहुत सारे ज्ञान था। उसके बाद एक दूसरा नाम है सत्याका जवाला, जो एक स्लेव
वुमेन का जो गरीब परिवार से आता है उसके बारे में है ये। दैट पर्सन इज़ ऑल्सो वेरी लर्न पर्सन। ठीक है, तो अभी तक हमने यहाँ तक ये कवर कर लिया है। ठीक है, इसके बारे में हमने पढ़ा था। पनिनी कौन है? जो ग्रामीण, जिन्होंने संस्कृत की ग्रामर लिखी। अब हम बात करते हैं जैनिज़्म के बारे में। ठीक है, यहाँ तक हमने पिछली क्लास में कवर करा, आप वीडियो देख सकते हैं। अब हम बात करते हैं जैनिज़्म के बारे में। तो हम देखते हैं कि जो जैनिज़्म जो वर्धमान महावीरा हैं, इनका जन्म भी लगभग 2500 साल पहले बुद्धा के कंटेम्प्रेरी भी बोला जाता है, बुद्धा के आसपास ही, ये बिल्कुल उसी टाइम पे थे। तो हम इनके बारे में देख लेते हैं। 24th काफ़ी सिमिलरिटी हम बोल सकते हैं बुद्धा और जैनिज़्म के, बुद्धिज़्म में, कि जो इनके जो फाउंडर हैं इनका भी जन्म लगभग समान रूप से एक साथ ही हुआ, और इनके जो विचार हैं काफ़ी मिलते जुलते भी हैं। ठीक है, और ये भी बड़े परिवार से आते हैं, राष्ट्रीय परिवार से आते हैं, और ये भी नॉलेज की जानकारी के लिए अपना घर बार छोड़ देते हैं। और जैनिज़्म में ये कॉन्सेप्ट ये बोलती है कि अगर आपको जानना, अगर आपको नॉलेज ग्रहण करनी है तो आपको घर छोड़ना पड़ेगा, ऐसा ये बोलते हैं। ठीक है, 24th तीर्थंकरा एक बार हम दोबारा देख लेते हैं। ऑफ जैनिज़्म, वर्धमान महावीरा, इन्होंने स्प्रेड मैसेज करा अराउंड दिस टाइम। ही वॉज अ क्षत्रिय प्रिंस ऑफ द लिच्छवीस ग्रुप। ये बार क्वेश्चन काफ़ी बार पूछ लिया जाता है वन वर्ड में, और इवन इन वन वर्ड आंसर्स, इवन इन फिल इन द ब्लैंक्स, कि कौन से ग्रुप से बिलोंग करते थे। ये क्षत्रिय प्रिंस थे, लिच्छवीस ग्रुप से बिलोंग करते थे, एंड वॉज अ पार्ट ऑफ अ वाजी संघ। ठीक है, इसके बारे में हमने चैप्टर 5 में पढ़ा। एट द एज ऑफ 30 ही लेफ्ट होम एंड वेंट टू लिव इन अ फॉरेस्ट। 12 साल तक ही लेड अ हार्ड एंड लोनली लाइफ। 12 साल तक अकेले रहे, बहुत मुश्किलों का सामना करा। एंड ऑफ द विच ही अटेंड एनलाइटनमेंट, इनको भी ज्ञान की प्राप्ति हुई। ठीक है, इन्होंने एक सिंपल डॉक्ट्राइन बोली, एक सिंपल कॉन्सेप्ट दिया कि जो मैन एंड वुमेन है, जिनको ये इच्छा है कि उन्हें सच जानना है, उनको अपना घर छोड़ना चाहिए। और इन्होंने काफ़ी स्ट्रिक्ट रूल्स रखे अहिंसा के, कि आप किसी को नहीं मार सकते। इसमें इन्होंने जानवरों के, चींटी, ये सब के बारे में बोला कि आप किसी को भी हर्ट नहीं कर सकते। महावीरा लॉन्ग टू लिव टू ऑल थिंग्स लाइफ इज़ डियर। ऑर्डिनरी पीपल कुड अंडरस्टैंड द टीचिंग, जो नॉर्मल लोग थे सब लोग समझ सकते थे जो उनका ज्ञान था, जो उनकी टीचिंग थी, क्योंकि वो एक प्राकृत लैंग्वेज में बोलते हैं। अब जैसे हम सब हिंदी में बोलते हैं, हर कोई आदमी समझ सकता है, लेकिन आप देखते हैं कि एक ऑफिशियल लैंग्वेज संस्कृत थी, ऑफिशियल लैंग्वेज संस्कृत में थे, तो वहाँ पे वो हर एक जो नॉर्मल कॉमन आदमी वो समझ नहीं पाता था। तो जो भी इनकी टीचिंग्स थी वो प्राकृत लैंग्वेज में थी। ठीक है, अब हम प्राकृत को जैसे एक एग्जांपल देते हैं। प्राकृत ऐसे ही है कि अलग अलग जगह पे थोड़ा इसका चेंज हो सकता है। जैसे प्राकृत लैंग्वेज बोली जाती थी मगध रीजन में, लेकिन वहाँ पे इसको मगधी बोलते थे। राजस्थान में भी हिंदी बोली जाती है, हम इसको राजस्थानी बोलते हैं। ठीक है, अब जो इनके फॉलोअर्स थे महावीरा के, इनको हम बोलते थे जेन्स। हैड टू लीव, इनको एक बहुत सिंपल लाइफ जीनी होती थी, और जो भी अपना फूड इकट्ठा करते थे लोगों से मांगते थे, काफ़ी होनेस्ट रहते थे, और इनको टीचिंग दी जाती थी आप किसी से स्टील नहीं करेंगे। इनको जो भी कंफर्ट हैं वो सब ऑब्जर्व, सेलिब्रेसी करनी पड़ेगी, बिल्कुल जो भी कंफर्ट है वो सब छोड़ना पड़ेगा। एवरीथिंग इंक्लूडिंग क्लोथ्स। आप जेन्स, आपने देखा होगा जो जैन से जो फॉलो करते हैं कि दे डू नॉट इवन वियर द क्लॉथ्स। ओके, हम देखते हैं कि ये जो रूल्स हैं जेन्स के काफ़ी मुश्किल थे बहुत सारे लोगों को फॉलो करने। तो आप देखते हैं कि इसमें बाद में इसका जब प्रचार होता है तो काफ़ी लोग घर बार छोड़ते भी हैं, और मैनी मोर रिमेन बिहाइंड एंड सपोर्टेड। जो लोग पीछे रह गए उन्होंने सपोर्ट करा। कुछ इनमें से मॉन्क्स बने, नन्स बने, जिनको प्रोवाइडिंग दैम विद फूड, जिससे कि इनको खाना दे सके, क्योंकि काम जो टीचिंग जगह जगह जाते थे, अपनी जो टीचिंग है इनको बताते थे। ठीक है, जैनिज़्म को सपोर्ट करा ट्रेडर्स ने, फार्मर्स हु हैड टू किल इंसेक्ट्स टू प्रोटेक्ट। बट जो फार्मर्स थे दे डिड नॉट सपोर्टेड इन दैट वे। इसको वो उसके शिष्य नहीं बन गए, क्योंकि वो खेतों में काम करते थे, जानवर उन्हें मारने पड़ते थे। ठीक है, तो हम देखते हैं कि जैनिज़्म काफ़ी जगह स्प्रेड हुआ, नॉर्थ इंडिया में, सदर्न साउथ स्टेट्स में भी, तमिलनाडु, कर्नाटका। ओके, और हम देखते हैं कि सेवरल सेंचुरीज में ये काफ़ी पॉपुलर हुआ। ठीक है, यहाँ पे क्या देखते हैं कि जो बोध महावीरा एंड द बुद्धा फेट दैट ओनली दोज हु लेफ्ट देयर होम्स, वो क्या बोलते हैं कि जो अपना घर छोड़ सकें, दोनों बुद्धा और महावीरा ये बिलीव करते थे कि उनको ही ट्रू नॉलेज मिल सकती है। ठीक है, इसके लिए उन्होंने क्या करा,
एक एसोसिएशन बनाई, एक संघ बनाया कि लोग अपना घर छोड़ के यहाँ पे रह सकते हैं, चीज़ों को सीख सकते हैं। द रूल्स मेड फॉर द बुद्धिस्ट संघ वर रिटन डाउन इन अ बुक कॉल्ड, एक बुक में जो रूल्स लिखे थे कि आपको किस तरीके से रहना है, किस तरीके से चीज़ों को फॉलो करना है, इसका नाम तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, विनया पिटका। इसको आप ध्यान में दीजिए, विनया पिटका। ठीक है, तो हमें देखते हैं कि इससे हमें पता लगता है इस बुक के थ्रू कि काफ़ी अलग अलग ब्रांचेस थी मैन और वुमेन की। सभी मैन ज्वाइन कर सकते थे संघ को, लेकिन अगर चिल्ड्रन उनको परमिशन लेनी पड़ती थी, जो भी इसमें बच्चे रहते थे पेरेंट्स की उन्हें परमिशन लेनी पड़ती थी। ठीक है, स्लेव्स को परमिशन लेनी पड़ती थी अपने मास्टर से। ठीक है, जो किंग्स के पास काम करते थे। किंग्स हैड टू टेक दिस हिज परमिशन, डेप्टर्स दैट ऑफ क्रेडिटर्स, जिन पे उधार है, जो कर्ज में है, उनको अपने उससे जिससे लिया है उससे परमिशन। तो उन्होंने एक ऐसा सिस्टम बनाया हुआ था। ठीक है, वुमेन को अगर उसका पार्ट होना है तो अपने हस्बैंड से परमिशन लेनी है। ठीक है, तो दोनों ही मैन और वुमेन ज्वाइन कर सकते थे। जो एसोसिएशन थी, एक संघ था, एक संघ हम किसको बोलते हैं, जिसमें बहुत सारे लोग मिलके रहते हैं। ठीक है, तो वो क्या करते थे, मेडिटेट करते थे बहुत सारा टाइम, शहरों में जाते थे, गांव में जाते थे, फूड मांगते थे। और इनको हमने दो कैटेगरी में बोलते थे, भिक्खूस जो बैगर, मतलब जो एक बैगर भिखारी बोल देते हैं हम उसको, एक उसका नाम दिया गया भिक्खूस प्राकृत वर्ड में। और जो लेडीज़ को बोलते हैं भिक्खुनीस। ओके, वो क्या करते थे, लोग उन्हें फूड देते थे, वो दूसरों को इसके लाइफ के बारे में जानकारी देते थे, अपनी टीचिंग्स को बताते थे। ठीक है, अगर कहीं पे झगड़ा हो जाए तो उनके वो सॉल्व करते थे। ठीक है, दोज हु जॉइन द संघ इंक्लूड, इसमें ब्राह्मण भी इंक्लूड थे, क्षत्रिय भी इंक्लूड थे, मर्चेंट्स, लेबरर्स। मर्चेंट को कौन होते हैं, जो बिजनेस करते हैं, लेबरर्स जो खेतों काम करते हैं, बार्बर्स, नाई, कोर्ट्सियन, स्लेव्स। मैनी ऑफ देम रोट डाउन द टीचिंग ऑफ द बुद्धा, इन्होंने जो बुद्धा की टीचिंग थी जो सुनते थे उसको लिखते थे। ठीक है, और सम ऑफ देम ऑल्सो कंपोज्ड ब्यूटीफुल पोएम्स डिस्क्राइब देयर लाइफ इन द संघ। तो हमें एक टेक्स्ट मिलता है बहुत सारे कि लोगों ने पोएम्स लिखी, किस तरह की लाइफ थी इसके बारे में लिखा। ठीक है, तो ये हम पे एक टेक्स्ट, क्योंकि जो जितनी भी टीचिंग होती थी वो वर्ड टू वर्ड होती थी, वहाँ पे लिखा नहीं जाता, तो जो भी इनके शिष्य थे वो लिख लेते थे इन चीज़ों को। उसके बाद हम देखते हैं कि ये बहुत सारे टेक्स्ट इसके बन गए, बहुत सारी किताबें बनी। ठीक है, अब हम क्या देखते हैं कि जो मॉन्क्स थे जो इसको फॉलो करते थे बुद्धिज़्म को, ठीक है, तो इसके प्रचार के लिए वो जगह जगह जाते थे, तो उनके ठहरने की व्यवस्था भी होनी चाहिए थी, क्योंकि वो दूसरी जगह जा रहे हैं, लंबे टाइम तक चल रहे, तो कुछ उनके लिए मोनेस्ट्री बनाई गई, मोनेस्ट्री, और उसका नाम दिया गया विहारास। ठीक है, तो हम देखते हैं कि जो जैनिज़्म और बुद्धिस्ट मॉन्क थे दोनों ही, वो टीचिंग्स को बताने के लिए पूरे साल घूमते रहते थे, जगह जगह जाते थे। ठीक है, तो उन्हें एक से दूसरी जगह रुकना पड़ता था, कभी बारिश का सीज़न होता था तब मुश्किल होता था ट्रैवल करना। तो ये जगह है, आप देख सकते हैं, ये पत्थर के अंदर ये एक स्ट्रक्चर बनाया है जिनका नाम मोनेस्ट्री और विहारास इनको दिया गया था। ठीक है, इनको बोलते हैं। अंदर से होलो रहता है, अंदर मतलब खुला खुला हुआ है, इसके अंदर जगह है, जा सकते। तो ये किस तरीके से बनाए जाते थे, अब आप सोच रहे होंगे उनके पास तो पैसे नहीं होते थे, उन्होंने यहाँ से इन चीज़ों का कंस्ट्रक्शन कैसे करा। तो जो भी लोग सपोर्ट करते थे बुद्धिज़्म को, महावीरा के कॉन्सेप्ट को फॉलो करते थे, तो जो भी राजा महाराजा हैं, जो मर्चेंट्स हैं, जो ट्रेडर्स हैं, तो वो पैसा देते थे, इनके लिए ऐसी जगह बनवाते थे जिससे कि ये जो मॉन्क्स हैं यहाँ पे रुक सकें। ठीक है, जैसे अभी भी हम चंदा देते हैं, मंदिर बनवाने के लिए देते हैं, या मंदिर में कुछ काम कराने के लिए देते हैं, जो भी जिस भी आदमी को उसमें आस्था होती है। ठीक है, तो हमें देखते हैं देयर सपोर्टर्स बिल्ट, जो उनके सपोर्टर्स थे, टेम्प्रेरी शेल्टर्स फॉर देम इन गार्डन्स में बना दिया, नेचुरल केव्स बना दिया, हम इसको गुफा भी बोल सकते हैं। ठीक है, इनके जो गुफाओं को अलग नाम क्या दिया गया, मोनेस्ट्री और विहारास। ठीक है, एट अ टाइम ऑन मैनी सपोर्टर्स ऑफ द मॉन्क्स एंड नन्स एंड दे दैमसेल्फ फेल्ट द नीड फॉर सम, तो इनको भी जरूरत महसूस होती थी कि एक ऐसा इन्हें जगह चाहिए जहाँ पे रुक सकें। ठीक है, मोनेस्ट्री बनाई गई जहाँ पे परमानेंटली रुक सके। ठीक है, और उनको विहारास भी बोला गया। ठीक है, जो शुरू में विहारास बनाए गए थे, विहारास जहाँ पे रुकते थे, उन विहारास क्या है, जहाँ पे रुकते थे, वो वुड से बने होते थे, ब्रिक से बने होते थे, कुछ केव्स बनी होती थी। ठीक है, जिनको पहाड़ में खोद के बना दिया। वेस्टर्न इंडिया में हम ये काफ़ी देखते हैं। हमें देखते हैं कि जहाँ पे विहारास बनाए जाते थे,
काफ़ी बार ये जो ज़मीन जो दी जाती थी डोनेट कर दी जाती थी, जो रिच मर्चेंट हैं जिनके पास ज़्यादा ज़मीन है या फिर राजा महाराजा हैं या फिर लोकल लोग थे, वो गिफ्ट देते थे फूड के जरिए, क्लोथिंग देते थे, मेडिसिन देते थे मॉन्क्स और नंग से। इसके बदले उन्हें क्या मिलता था, वो उनको पढ़ाते थे, ठीक है, जो भी लाइफ के बारे में। हम देखते हैं ओवर द सेंचुरी, सेंचुरी मतलब हज़ारों साल, एक सेंचुरी होती है 100 साल, तो हम काफ़ी सारी सेंचुरीज में हम देखते हैं कि बुद्धिज़्म काफ़ी स्प्रेड हुआ सब कॉन्टिनेंट के पार्ट में। सब कॉन्टिनेंट मतलब क्या होता है कि जो हमारा इंडिया है, इसके आसपास के जो ये हमारे जो देश हैं, जैसे कि हम बर्मा भूटान बोलें, नेपाल बोलें, चाइना बोलें, तो यहाँ पर हम क्या देखते हैं कि जो ये हमारे सब बांग्लादेश वाला जो भी पहले वेस्ट पाकिस्तान था, वेस्ट बंगाल था, उसको हम इस सारे एरिया को क्या बोलते हैं, सब कॉन्टिनेंट, ठीक है। तो यहाँ तक हमारी टीचिंग्स गई है, ठीक है। जापान में आप देखते हो, तो हम क्या देखते हैं कि जो जैनिज़्म और बुद्धिज़्म है काफ़ी पॉपुलर हो जाता है। तो इन्होंने एक सिस्टम बनाया, ब्राह्मण्स ने एक सिस्टम बनाया कि उसका नाम दिया आश्रम। ये आश्रम कुछ वो वाला आश्रम नहीं, रहने वाले अलग है। तो इसमें 4 आश्रम्स इन्होंने, स्टेजेस ऑफ लाइफ, जो स्टेजेस ऑफ लाइफ होते हैं उसको इन्होंने आश्रम का नाम दिया। पहला होता है ब्रह्मचार्य, ठीक है, यहाँ पे आपको एक स्ट्रिक्ट लाइफ जीती है। दूसरा गृहस्थी, तीसरा वनप्रस्थ, चौथा समस्या। तो इसका मतलब क्या है कि क्या बोलते हैं कि जो पहला ब्रह्मचार्य है वहाँ पर वो स्टडी करेगा, वेदास के बारे में स्टडी करेगा, अर्ली लाइफ में ब्रह्मचार्य को फॉलो करेगा। दूसरा जो पढ़ाव आता है जहाँ पे उसकी शादी हो जाती है, गृहस्थी को अपने संभालेगा। तीसरा, जब वो तीसरा पड़ाव लाइफ में आता है वो जंगल में जाएगा, वहाँ पे वो मेडिटेट करेगा, उसको हमने बोला वनप्रस्थ, ठीक है। और चौथा लाइफ का जो लास्ट पड़ाव वो बोलते हैं कि जब वो सारी चीज़ों से छुटकारा, अपनी रिटायरमेंट ले ले, उसको उन्होंने बोले संन्यासिन्स, ठीक है। जब अपनी उसकी एक तरीके से रिटायरमेंट हो जाती है तो इन्होंने लाइफ को 4 स्टेजेस में बांट दिया, ठीक है। सो आई थिंक एवरीथिंग इज़ क्लियर नाउ। ये आपका चैप्टर कवर हो चुका है, इसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर करेंगे। थैंक यू सो मच।